ये लो, मैडम ने अभी तक ना ही तो किचन साफ किया है और ना ही बर्तन साफ किए हैं। अब बताओ कब तो ये बर्तन साफ करेगी और कब मैं खाना बनाऊंगी। इसका एक दिन का नहीं, ये तो हर रोज का काम हो गया है। अभी जाकर देखती हूँ महारानी कर क्या रही है। दीदी, आपने रसोई अभी तक साफ नहीं की और सारे बर्तन भी अभी तक ऐसे के ऐसे पड़े हैं। अरे छोटी, रुको तो सही, अभी 1 घंटे की मूवी और बाकी है, उसके बाद करती हूँ मैं। दीदी, आपका तो ये हर रोज का काम हो गया है, एक दिन का नहीं। आपको अच्छे से पता है कि आज खाना बनाने की मेरी बारी है और आपको भी ये बात अच्छे से पता है कि जब तक रसोई साफ नहीं होगी मैं खाना कैसे बनाऊंगी। अरे दीदी, कम से कम टाइम ही देख लो। मम्मी जी भी अब थोड़ी ही देर में आने वाली होंगी और वो भी आते ही मेरे ऊपर चिल्लाएंगी कि तूने अभी तक खाना नहीं बनाया। देख छोटी, रसोई तो मैं मूवी खत्म होने के बाद ही साफ करूंगी। अगर तुझे ज्यादा ही जल्दी है तो चलकर तू ही रसोई साफ कर ले। जल्दी तुझे है, ना कि मुझे। दीदी, आपको तो 24 घंटे बहस करने वाला चाहिए, बस। आपको तो बस बहस करना आता है और कुछ नहीं। अच्छा, मैं बहस कर रही हूँ? हाँ हाँ, आप ही कर रही हो और नहीं तो क्या। अरे तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? मम्मी जी, देखिए ना, दीदी ने अभी तक ना ही तो रसोई साफ की है और ना ही बर्तन साफ किए हैं। मुझे इनको रसोई साफ करने के लिए रोज रोज कहना पड़ता है। मैं तो इनको कहती कहती परेशान हो गई हूँ। अब आप ही बताइए मम्मी जी, कब ये बर्तन साफ करेंगी, रसोई साफ करेंगी और कब मैं खाना बनाऊंगी? मम्मी जी, मैंने बर्तन साफ करने से मना नहीं किया। मैंने तो बस यही कहा था कि थोड़ी देर में ही मैं सारे बर्तन साफ कर दूंगी। वो क्या है ना कि मेरी थोड़ी सी मूवी रह गई है। मूवी एक बार देख लेती हूँ, उसके बाद मैं सारे बर्तन साफ कर दूंगी। यदि मैंने इससे बर्तन साफ करने से मना किया हो तो आप पूछ सकती हो। लेकिन ये है कि ये तो मुझसे लड़ने ही लग गई। क्या मैं लड़ने लग गई आपसे? और नहीं तो क्या, तुम लड़ नहीं रही तो और क्या कर रही हो? अरे बस, अब बस भी करो तुम दोनों का रोज रोज का काम हो गया है ये। तुम दोनों एक भी दिन बिगड़ लड़े नहीं रह सकती क्या? पहले तो तुम दोनों में काम को लेकर लड़ाई होती थी, अब तो मैंने वो भी बांट दिया, लेकिन उसके बावजूद भी तुम दोनों लड़ाई करती रहती हो। कम से कम घर में थोड़ी बहुत तो शांति रखो। आखिरकार तुम दोनों चाहते क्या हो, मुझे वो भी बता दो। बस करो मम्मी जी, अब बहुत हुआ। आप एक काम करो, आप मेरी रसोई अलग कर दो। अच्छा हुआ बहन जो तुमने खुद ही बोल दिया, मैं भी तो यही चाह रही थी। मैं भी परेशान हो गई हूँ इस रोज रोज की चिक चिक से। हाँ मम्मी जी, ये बिल्कुल सही कह रही है, आप रसोई अलग कर दो। क्या? ये तुम क्या कह रही हो दोनों? तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है? मम्मी जी, मैं ठीक ही कह रही हूँ, मुझे अपनी रसोई अलग चाहिए, बस। हाँ मम्मी जी, मुझे भी अपनी रसोई अलग चाहिए। हाँ ठीक है, कल से मैं तुम दोनों की रसोई अलग कर दूंगी। लेकिन उससे पहले तुम दोनों मुझे यह बता दो कि मैं कहाँ जाऊंगी, कल से मेरा दाना पानी कहाँ रहेगा? मम्मी जी, आप उसकी तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम लोग इतने भी देर गुजरे नहीं हैं। खाना आपको जहाँ भी खाना हो आप वहीं खा लेना। मेरे यहाँ खाना हो तो मेरे यहाँ खा लेना, और यदि दीदी के यहाँ खाना हो तो दीदी के यहाँ खा लेना। अच्छा तो ठीक है, जैसा तुम दोनों को ठीक लगे तुम दोनों वैसा करो। कल से तुम दोनों की रसोई अलग अलग हो जाएगी। मुझे तो बस अपनी 2 रोटियों से मतलब है। आज ना ही तो छोटी बहू खाना लेकर आई है और ना ही बड़ी बहू। इतना लेट भी हो गया है, आखिरकार बात क्या है? जाकर पूछ ही लेती हूँ। हाँ माँ, मैं तो परेशान ही हो गई थी रोज रोज की इस चिक चिक से। इसीलिए तो मैंने तो मम्मी जी से साफ साफ ही कह दिया कि मम्मी जी आप मेरी रसोई अलग ही कर दो। अच्छा तो माँ, अब मैं फोन रखती हूँ, मेरा सीरियल देखने का समय हो गया है। हाँ? छोटी बहू, आज तुमने खाना नहीं बनाया, इतना लेट हो गया है। मम्मी जी, हमने तो खाना खा लिया। वो क्या है ना, रात की सब्जी रखी थी तो बस रोटियां बनानी थी, उसी के साथ खा लिया।
से पूछ लीजिए, शायद उन्होंने आपका खाना बनाया होगा। अच्छा बहू, ठीक है, मैं बड़ी बहू से पूछ लेती हूँ। बड़ी बहू, यदि खाना बन गया हो तो जल्दी से खाना लगा दे, बहुत लेट भी हो गया और मुझे भूख भी बहुत लगी है। क्या खाना नहीं खाया? लेकिन मैंने तो आपका खाना बनाया ही नहीं। वो क्या है ना, आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं था, तो इसलिए मैंने तो बाहर से ही खाना मंगवा लिया और बस वहीं खाया है। आप एक काम कीजिए, आप छोटी से पूछ लीजिए, शायद उसने आपका खाना बनाया होगा। मैंने छोटी से भी पूछा था, उसने भी मेरा खाना नहीं बनाया। अब मुझे ये बताओ कि मैं क्या खाऊं? अब मम्मी जी, इसमें मैं क्या बताऊं? आप एक काम कीजिए, आप छोटी को ही बोल दीजिए, मुझे नींद बहुत आ रही है। वो क्या है ना, मैं मोबाइल देखते देखते बहुत थक गई हूँ। दीदी, आज क्या बनाया आपने खाने में? अरे छोटी, मैंने तो आज खाना बाहर से ही मंगवा के खाया है। वो क्या है ना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था खाना बनाने का। और तुमने क्या बनाया? मेरे यहाँ तो रात की सब्जी बची हुई थी, उसी में सबने खा लिया। अच्छा तो दीदी, फिर मम्मी जी ने क्या खाया होगा? अरे मैं बता तो रही हूँ कि हमने तो बाहर से मंगवाया था खाना, वहीं खाया है। तो फिर मम्मी जी ने क्या खाया आज? अरे मुझे क्या पता, जाके खुद पूछ ले उन्होंने क्या खाया है और क्या नहीं। अरे तो दीदी, आप भी चलो ना साथ में। मैं कहीं भी नहीं जा रही छोटी, जाके तुम खुद ही पूछ लो। दीदी, ऐसे तो बात नहीं बनने वाली। मैंने सोचा कि आपने खिला दिया खाना और आपने सोचा कि मैंने खिला दिया खाना, ऐसे तो मम्मी जी भूखी ही रह जाएंगी। वो क्या है ना दीदी, मैं क्या सोच रही थी कि एक काम करते हैं, 3 महीने आप देख लो मम्मी जी का खाना और 3 महीने मैं देख लेती हूँ। ऐसे में वो ना ही तो मुझ पे बोझ रहेंगी और ना ही आप पर। ठीक रहेगा ना दीदी? हाँ, यही ठीक रहेगा। 3 महीने तुम बना दो इनका खाना और 3 महीने मैं बना दूंगी। ये आइडिया तो एकदम अच्छा है। अरे सारा घर ढूंढ लिया, लेकिन मम्मी जी गई कहाँ? अरे ये टेबल पे क्या रखा है? बच्चों, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जो 3 महीने तुम्हारे पास रहूंगी और 3 महीने उनके पास। मैंने इस घर को पूरी जिंदगी दे दी। तुम्हारे ससुर के जाने के बाद मैंने कभी अपने आप को अकेला नहीं समझा, क्योंकि मैं सोचती थी कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। लेकिन नहीं, मैं गलत समझती थी। मैं तुम लोगों पे बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैंने तो सोचा था कि अपनी बची हुई जिंदगी अपने बच्चों के साथ गुजारूंगी, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। बच्चों, ये घर मैं तुम लोगों के हवाले करके जा रही हूँ। तुम सब खुश रहना। मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करूंगी कि जिस दौर से मैं गुजर रही हूँ, उस दौर से तुम दोनों कभी ना गुजरो। खुश रहना मेरे बच्चों, खुश रहना। दीदी, दीदी, क्या हुआ छोटी? ये देखिए दीदी। और हाँ, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, जो कि मैंने तुम दोनों के आते ही घर का बंटवारा नहीं किया। लेकिन तुम दोनों ये गलती कभी भी मत करना। जब तुम अपने बच्चों की शादी करो, तब तुम दोनों भी यह सपना कभी मत देखना कि तुम भी अपने बच्चों के साथ रहोगे, क्योंकि किसी भी माँ बाप को यह सपना देखने का हक ही नहीं है। और हाँ, मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि जब तक यह लेटर तुम दोनों को मिलेगा, तब तक मैं यहाँ से बहुत दूर जा चुकी होंगी। खुश रहना मेरे बच्चों, खुश रहना। हे भगवान, मम्मी जी ने यह कैसा कदम उठा लिया। दीदी, इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। मम्मी जी ने शायद हम दोनों की बातें सुन ली थी और उनको लगने लगे कि वो हम दोनों पे बोझ है, इसलिए ही तो वो इस घर को छोड़ के चली गई। हमें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था दीदी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ छोटी, तू बिल्कुल सही बोल रही है। जाने अनजाने में हम दोनों ने मम्मी जी के दिल को बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंचाई है। जाने अनजाने नहीं दीदी, जानबूझकर। चलो छोटी, जल्दी से चलकर मम्मी जी को ढूंढते हैं, वरना इन लोगों को पता चलेगा ना कि मम्मी जी घर छोड़ के चली गई है, तो ये तो हमसे बहुत ही ज्यादा नाराज होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से की वजह से हमें ही घर से बाहर निकाल दें। लेकिन दीदी, आप ये तो बताइए कि इतनी बड़ी दुनिया में
हम मम्मी जी को ढूंढेंगे कहाँ? छोटी, लेकिन कोशिश तो हमें करनी ही होगी ना। अब चलो जल्दी से मम्मी जी को ढूंढने चलते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को आज की हमारी यह स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के नए नए टॉपिक पर वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और एंजॉय कीजिए।